पति ने 3 साल में पहली बार पागल खाने में बंद अपनी पत्नी से मिलने का सोचा, लेकिन जब वो आंगन में पहुंचा तो वहाँ ऐसा सन्नाटा था मानो वहाँ कोई रहता ही न हो। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, कहीं मेरी पत्नी मर तो नहीं गई, वरना आंगन इतना गंदा क्यों है, किसी को साफ करने के लिए बुलाया क्यों नहीं। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी सच में मर चुकी है और उसकी आत्मा इसी पागल खाने में फंसी हुई है जो स्वर्ग भी नहीं जा पा रही थी। दरवाजा खुलते ही उसे याद आने लगा कि वो कैसे मरी थी। असल में 1 साल पहले वो और उसका पति एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन पति का चचेरा भाई उससे बचाते हुए मर गया। पति अपराध बोध से भरा हुआ भाई की गर्भवती पत्नी को अपने घर ले आया, क्योंकि वो दोनों पहले प्रेमी रह चुके थे। लेकिन उस चालाक औरत ने पत्नी की जगह पूरी तरह से लेने के लिए झूठा इल्जाम लगाया कि पत्नी ने उसे सीढ़ियों से धक्का देकर उसका गर्भपात करा दिया। पति इस बात से शर्मिंदा कि वो भाई की आखिरी निशानी नहीं बचा पाया, गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक छोड़े हुए पागल खाने में बंद कराया, ये सोचकर कि इससे वो प्रायश्चित कर लेगा। लेकिन उसी रात वो चालाक औरत कुछ लोगों को लेकर पागल खाने पहुंची। वहाँ एक गार्ड ने उसे रोका तो उन्होंने गार्ड को पीट दिया। पत्नी निर्दोष लोगों को बचाने के लिए खुद बाहर आई और अपने हमलावरों से गार्ड को छोड़ देने की विनती की। गार्ड उसकी भलाई को याद रख रहा था, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वो चालाक औरत पूरी तरह से उसकी जगह लेने के लिए उसे ऊंची इमारत से धक्का दे देगी। जब उसने देखा कि पत्नी पूरी तरह से नहीं मरी है तो अपने आदमियों को आदेश दिया कि उसके हाथ पैर बांधकर मुंह पर कपड़ा बांध दे और फिर उसे पत्थर से बांधकर झील में फेंक दे। उसे लगा कि उसने सबूत पूरी तरह से मिटा दिए हैं, लेकिन ये सब पागल खाने के गार्ड ने देख लिया था। पत्नी ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसने नदी किनारे उसके लिए एक स्मारक बना दिया। 1 साल बाद पति फिर पागल खाने लौटा, इस बार अपनी पत्नी से गुर्दा दान करने का अनुरोध करने, ताकि वो चालाक औरत जिसे किडनी कैंसर था बच सके। लेकिन जब उसने आंगन इतना गंदा देखा तो उसे लगा कि उसकी पत्नी आलसी है और किसी को सफाई के लिए नहीं बुलाया। उसे क्या पता था कि पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। दरवाजे पर मकड़ी के जाले देखकर उसने मुंह बिचकाया और अपने सहायक को अंदर जाकर पत्नी को बाहर लाने को कहा। फिर पत्नी से बोला, अगर तुम गुर्दा दान करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें पागल खाने से बाहर ले जाऊंगा। काफी देर खोजने के बाद सहायक ने आकर बताया, साहब अंदर तो कोई है ही नहीं।